आरजेडी का कार्यकर्ता किसी सम्राट चौधरी से डरने वाला है? डंके की चोट पे भरेंगे, और अब तो और ज्यादा भरेंगे। इनमें किसी में हिम्मत हो तो रोक लेना कि ये 10,000 रुपए आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को। ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और सम्राट चौधरी को भी आईना दिखाया है और उनको नसीहत दिया। कहा है कि हिम्मत है तो कोई रोक कर दिखाए। राजद के कार्यकर्ता फॉर्म भरवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं को लेकर 10,000 रुपये देने की घोषणा किए हैं, वो रिश्वत, महिलाओं को रिश्वत दे रहे हैं। नियमावली कुछ निकाल रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। 10,000 रुपये जो महिला को दिया जा रहा है वो सिर्फ चुनाव तक दिया जाएगा और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। महिलाओं को नीतीश कुमार चुनाव से पहले रिश्वत दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में वोट करने को लेकर। आपको बता दें, राजद फॉर्म भरवा रही है पूरे बिहार में माई बहन मान योजना को लेकर, युवाओं को सरकारी नौकरी को देने को लेकर, तमाम बातों को लेकर। लेकिन अब इस फॉर्म को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि कार्रवाई होगा राजद के कार्यकर्ताओं पर। राजद के कार्यकर्ता को जेल भेजा जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अब इस बयान को लेकर राजद के नेता तेजस्वी यादव हों या संजय यादव हों, तमाम जो नेता हैं वो अब मैदान में उतर गए हैं, कर रहे हैं फॉर्म किसी भी हाल में भरवाया जाएगा। एनडीए की सरकार है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता का सवाल उठाना और किसी में हिम्मत है तो वो रोक कर दिखाए। क्या कुछ कर रहे हैं संजय यादव, पहले अपन के बयानों को सुनिए। इस सरकार ने 20 साल से बिहार की महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, सबको ठगा है। विपक्ष में हम हैं और हमें जनता के दुख दर्द, उनकी समस्याओं का, उनकी अपेक्षाओं का और उनकी मांगों का उठाने का अधिकार नहीं है। किस जमाने में और कहां पे ये लोग रह रहे हैं? ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। हम बिहार की जो महिलाएं हैं, ये चुनाव से पहले ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, उसमें महिलाओं के साथ ठगी ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी में एक में नैतिक साहस हो तो ये बताएं कि इन्होंने कैबिनेट के संलेख में क्या जिक्र किया और 5 दिन बाद वो कैबिनेट का संलेख बदला, उसमें नियमावली बदली, इन्होंने पात्रता और योग्यता बदली महिलाओं को 10,000 रुपए देने की। पहले उन्होंने कहा कि हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, अब कहते हैं पहले आप जीविका का सदस्य बनिए, फिर आपको हम 10,000 रुपए देंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, सम्मानित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि ये 10,000 रुपए आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे, और चुनाव के बाद इस स्कीम को, जो ये कहते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे आपको 2 लाख रुपए दे या नहीं दे, वो फूटी कोड़ी देने वाले नहीं है। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को, और वो भी जीविका में जिन माताओं बहनों को इन्होंने पहले लोन ले रखा है, आप उनको उस लोन की पहले माफी करें। जो लोग पहले ये कहते थे कि 10 लाख नौकरियां कहां से आई, इस सरकार को तेजस्वी जी ने विजन और कार्य प्रणाली सिखाई कि किसी चीज को, लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम माई बहन योजना से हम भ्रमित कर रहे हैं। हमने 14 दिसंबर 2024 को इस योजना की घोषणा की थी, माई बहन मान योजना, दरभंगा में 14 दिसंबर 2024। इनकी आंख खुल रही है अब 10 सितंबर 2025 को। 10 महीने से हम एक एक घर गए हैं महिलाओं के पास। अगर महिलाओं की आर्थिक प्रगति और उनकी समृद्धि के रास्ते अगर तेजस्वी यादव खोल रहे हैं, तो उसमें जो अभी सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको किस चीज की तकलीफ है भाई? आप तो सरकार में हैं, आप तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसके बाद आप 10,000 रुपए रिश्वत देना चाहते हैं चुनाव से पहले। क्या बिहार की माताएं बहनें को आप क्या समझ रहे हैं?
आप पहले क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो इस योजना की घोषणा दिसंबर 2024 में की, आप सितंबर 2025 में क्यों कर रहे हैं? चुनाव से 15 दिन पहले आप उनके खाते में पैसा डालना चाह रहे हैं और चुनाव के बाद उसको बंद कर देंगे। हम तो साल के 30,000 रुपए दे रहे हैं, महीने का 2,500 रुपए, और वो 5 साल मिलेगा। आपके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की भी बात सम्राट आरजेडी का कार्यकर्ता किसी सम्राट चौधरी से डरने वाला है? किसी की गिद्दड़ भभकी से डरेगा? डंके की चोट पे भरेंगे, और अब तो और ज्यादा भरेंगे। इनमें किसी में हिम्मत हो तो रोक लेना। तो आपने सुना साफ तौर पे संजय यादव किस तरह से कह रहे हैं कि देखिए हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, किसी भी हाल में फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म को लेकर लगातार बिहार में बवाल है। तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनडीए के नेताओं के द्वारा कि आखिर फॉर्म किस हैसियत से भरवा रहे हैं, जब वो सरकार में नहीं है या सरकार में थे उस समय क्यों नहीं भरवाएं? आखिर इस तरह का फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है? महिलाओं और युवाओं के साथ धोखाधड़ी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो संजय यादव है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए ये लोग महिलाओं को रिश्वत दे रहे हैं, 10,000 रुपये देकर नीतीश कुमार चुनाव के बाद इसे बंद कर देंगे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीक। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।